राधे मित्रों, मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रो टिप्स यूट्यूब चैनल। आज इस चैनल के माध्यम से वास्तु शास्त्र का एक छोटा सा एपिसोड लेकर उपस्थित हूं, जिसे गागर में सागर कह सकते हैं। इस एपिसोड के माध्यम से छोटी छोटी 20 से 21 बिंदुओं को मैंने संग्रहित किया है, जो लगभग सबके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। एपिसोड को शुरू करने से पहले आप सबों से मेरा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे सभी नवीन एपिसोड जब अपलोड किए जाएं तो आसानी से आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। क्योंकि वास्तु शास्त्र बसने वाले स्थान का तुलनात्मक अध्ययन ही वास्तुशास्त्र है। मानव शरीर में जिस तरह से 5 तत्व होते हैं, क्षितिजल पावक गगन से मीरा, आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व, उसी तरह से घर में भी ये 5 तत्व होते हैं। इनका मिसप्लेस होना, वायु के जगह पर अग्नि या वायु की जगह पर जल, अग्नि की जगह पर जल, अग्नि की जगह पर वायु, इस तरह की व्यवस्था अगर हो तो मिसप्लेस होने से तमाम तरह की परेशानियां बढ़ती हैं। घर जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी मिट्टी की जांच करवाते हैं, लेकिन निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में अगर गलती हो गई तो अच्छा ज़मीन भी खराब हो जाता है और घर बनने की 21 महीने के बाद से परेशानी देना शुरू करता है। उन्हीं चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों का संग्रह इस एपिसोड के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि एपिसोड आप सबों को अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं ईशान कोण से। ईशान कोण को वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष का सिर कहा गया है। ईशान यानी भगवान शिव के सिर का दिशा है, शिव के निवास का दिशा है। ईशान कोण में अगर मेन गेट है तो यह बहुत ही लाभदायक है। लेकिन दूसरा पॉइंट है कि उत्तर वायव्य यानी उत्तर दिशा में वायव्य कोण के तरफ, पश्चिम और उत्तर के मिलन को उत्तर का वायव्य कोण कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर पूरब की तरफ बढ़े यानी उत्तर में वायव्य कोण पर अगर दरवाजा हो और ईशान कोण में भी दरवाजा हो तो वो ईशान कोण का दरवाजा लाभदायक नहीं होता है। जितना ईशान कोण देता है उससे ज़्यादा वायव्य कोण ले लेता है, यानी लाभ नहीं होता है। इसलिए वायव्य कोण के दरवाजे को बंद करने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा बिंदु है कि उत्तर दिशा में दरवाजे कहाँ पर स्थापित करें। अगर उत्तरमुखी मकान है तो उत्तर दिशा के पूर्ण लंबाई को 9 भाग कर दें, पश्चिम से 2 भाग और पूर्व से 4 भाग छोड़ करके, यानी 6 भाग छोड़ करके बीच के 3 भाग में दरवाजा लगाने से उत्तर का दरवाजा उत्तम होता है। चौथा बिंदु है कि वायव्य कोण में अगर दरवाजा है तो उस घर में नित्य झगड़े होते हैं या घर के बाहर के लोगों से भी झगड़े होते हैं। इस तरह से वायव्य कोण के दरवाजे को बंद कर देना चाहिए। 5वां बिंदु है कि ईशान कोण और ब्रह्म स्थान पर अगर किसी तरह का वास्तु दोष पैदा हो रहा है, ब्रह्म स्थान पर पिलर हो, बीम हो या कोई कंस्ट्रक्शन हो, तो ऐसे स्थिति में घर के मालिक को या किसी सदस्य को फेफड़े में पानी होने जैसी बीमारी हो सकती है, फेफड़े की शिकायत हो सकती है। 6ठा बिंदु है उत्तर वायव्य में, यानी उत्तर और वायव्य कोण में, पूर्व में, अग्नि कोण में, नैऋत्य कोण में दरवाजा हो या शौचालय हो तो उस घर में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, ये गारंटीड है। 7वां है कि अग्नि कोण में जल स्रोत हो, चाहे वो बोरिंग हो या कुआं हो, तो मकान बनने के 21 महीने के बाद से घर के किसी सदस्य को आत्महत्या जैसी समस्या आती है, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है, भयंकर झगड़ा होता है परिवार के सदस्यों के बीच, स्वास्थ्य की खराबी बराबर बनी रहती है और आर्थिक क्षति भरपूर मात्रा में होती है। 8वां बिंदु है कि पूर्व या अग्नि कोण में, पूर्व दिशा में या अग्नि कोण में शौचालय हो तो स्वास्थ्य गारंटी के साथ खराब होगा, प्रतिष्ठा बिगड़ेगी और झगड़ा नित्य हो नहीं होना है। 9वां बिंदु है कि उत्तर दिशा अगर भारी हो, यानी छत पर उत्तर दिशा को भारी कर दिए या नैऋत्य कोण में शौचालय डाल दिए। नैऋत्य का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम का कॉर्नर, एकदम 225 डिग्री पर, तो आर्थिक तंगी रहेगी,
परिवार में मतभेद बरकरार रहेगा और बाहर के लोगों से शत्रुता रहेगी और स्वास्थ्य की समस्या एक न एक सदस्य को जरूर रहेगी। 10वां बिंदु है कि नैऋत्य कोण में अगर प्रवेश द्वार है तो उस घर में गरीबी गारंटी के साथ रहती है, चाहे कितना भी कमाई हो, धन की कमी बनी रहती है, गरीबी बनी रहती है। 11वां बिंदु है नैऋत्य कोण में अगर बालकनी है तो अचानक घटनाएं उस घर में घटती हैं, एक शुभ हुआ अशुभ होता है। 12वां बिंदु है कि नैऋत्य कोण में अगर ऑफिस हो तो उस ऑफिस से काफी लाभ होता है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ढलान उत्तर के तरफ हो उस ऑफिस का या पूरब के तरफ हो तो। 13वां बिंदु है कि नैऋत्य कोण अगर बढ़ा हुआ है या उसमें बालकोनी हो तो नुकसान होता है, झगड़े होते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है, प्रतिष्ठा जाती है। घर में एक शुभ कार्य के बाद एक अशुभ कार्य जरूर होता है, किसी का विवाह हुआ तो किसी की दुर्घटना हो गई। 14वां बिंदु है कि दक्षिण मुखी अगर दुकान है और दुकान के सामने यानी दक्षिण दिशा में सड़क हो और भी दुकान से ऊंची हो तो वह दुकान नहीं चलती है, दुकान बहुत कम चलती है। मतलब परसेंटेज देखा जाए तो 10% चलती है या ना के बराबर रहती है। 16वां बिंदु है कि अग्नि कोण अगर कटा हो यानी भीतर की तरफ धसा हो या बाहर की तरफ बढ़ा हो तो उस घर के कुंवारे को जो विवाह के योग्य हैं उनके विवाह में समस्या आती है, विवाह में काफी विलंब होता है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। 17वां बिंदु है कि वायव्य कोण बढ़ा हो यानी पश्चिम और उत्तर का कोना अगर बढ़ा हुआ हो तो उस घर की महिला ओवर कॉन्फिडेंस में, अधिक आत्मविश्वास में गलत निर्णय देती है और घर में गलत निर्णय करके घर की परेशानी बढ़ाती है। 18वां बिंदु है कि ईशान कोण यानी पूरब और उत्तर का कोना चाहे उत्तर में बढ़ा हो या पूरब में बढ़ा हो तो यह बहुत अच्छा है, घर में धन, मान और सम्मान दोनों की वृद्धि होती है। 19वां बिंदु है कि ईशान कोण में अगर छत के ऊपर पानी टंकी है, ओवरहेड पानी टंकी है तो ऐसा कर्ज देती है जो इस जन्म में भरना मुश्किल हो जाता है। 20वां बिंदु है कि दक्षिण दिशा में ओवरहेड पानी टंकी हो तो घर में साहस की समस्या रहती है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। 21वां बिंदु है कि उत्तर दिशा में ओवरहेड पानी की टंकी हो तो उस घर के नवजात यानी नए बच्चों के पढ़ाई में बाधाएं आती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है और विवाह के योग्य हैं, नौकरी के योग्य हैं तो नौकरी नहीं लग पाती है। मित्रों बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विहित किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के पंडितों के द्वारा जगह अनुष्ठान हवन पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न रुद्राक्ष लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट्स के साथ उचित मूल्यों पर उपलब्ध हैं। जिनकी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो स्क्रॉल पर दिए गए नंबर संपर्क कर इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।